जेएनयू के छात्रों का काम, ये लेफ्ट के वो एसएफआई लेकर जो डपली बजाते रहते हैं, इनका काम क्या है? वो उनका काम क्या है? डपली बजा, किताब खोलते हैं या फिर सिर्फ कब्र खोदते हैं? नमस्कार रूबिका जी, मैं पंजाब की जरखेज मिट्टी से आपसे बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह। और सबसे बड़ा झूठ नहीं होता, सबसे बड़ा झूठ होता है शोर। पिछले काफी मिनटों से इस स्टूडियो में सिर्फ शोर है, लेकिन अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ। जिस सनी दिमान से आप मुखातिब हैं, 2016 13 अक्टूबर में आपके ही बगल में बैठा था जब नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाकर दशहरे के दिन मैंने भी यही बोला था कि नरेंद्र मोदी की कब्र खुदेगी, आरएसएस की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। लेकिन मैं आपको आज फिर बोल देता हूं कि मुझे मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री की चिरायु की कामना है। मुझे कभी भी उनको मृत्यु शैया पर भेजने का मुझे कोई शौक नहीं, ना ही मेरे जेएनयू के लोगों का। हम तो बस एक काम चाहते हैं कि जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में हमारे एक्सपर्ट प्रधानमंत्री हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो बहुत लंबा जिए। लेकिन बस मैं एक बात कहता हूं कि पंजाब से बात कर रहा हूं, तो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह एक आंख से दुनिया को देखते थे, क्योंकि एक आंख से ही वो काम कर पाते थे। और वो ना किसी का धर्म ना किसी का जाति ये का भेद के बिना जब वो क्या करते, न्याय करते थे। और आज जिस मुद्दे में बात हो रही है, दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे गए रूबिका जी। 36 हिंदू, 15 मुसलमान और 2 अनजान। आप भी आज से देख रहे हैं। वो लोग अगर जीवित तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आज उन्हें न्याय तो मिला नहीं। उमर खालिद और शर्जील इमाम को डिफेंड करने में यहां नहीं बैठा हूं, क्योंकि वो तो कोर्ट तय करेगी जब उनपे पूरा ट्रायल शुरू होगा। अभी तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे शोर में जो आज हो रहा है कि कपिल मिश्रा जो कभी डीसीपी के साथ खड़ा होकर बोलता था कि ट्रंप को जाने दो, उसके बाद हम देख लेंगे, और दिल्ली दंगों से पहले की ही बात है, लेकिन आज वो टीवी पर आकर इनके खिलाफ बोल रहा है। मैं चाहता हूं कि भारत का संविधान, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का होम मिनिस्टर, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का न्यायालय एक आंख की तरह महाराजा रणजीत सिंह की तरह देखे कि ठीक है, शायद उमर और ये दोनों शायद गुनहगार हो सकते हैं। ट्रायल शुरू कीजिए, 5 साल इंतजार नहीं करना होगा। अच्छा? और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जो कर्नल के बारे में आपको याद दिलाया, कर्नल पुरोहित के बारे में बोला, उन पर भी ट्रायल नहीं शुरू हुआ। सुनिए, नहीं, आपने काफी देर तक देखिए शोर मचाया। मैं यहाँ शोर नहीं करने आया, मैं तो जानना चाहता हूँ कि इस शोर में क्या मुद्दे ढक जाते हैं। आपने बोला कि भारत की जीडीपी 4थे नंबर पे पहुंच गई, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है। नहीं बोला तो भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130 पर है, 130 पर है मैडम। अभी जिस भारत यशस्वी भारत की बात कर रही है, वहाँ के सबसे बेहतरीन शहर, आपने मुझे जेएनयू का डॉक्टर दिमान समझ रखा है कि मैं कह दूंगी तो वो एकदम सत्य हो जाएगा। रूबिका लियाकत ने थोड़ा ही बोला है कि चौथी इकोनॉमी है। मैं यहाँ पर सत्य का पिटारा लेकर नहीं बैठा। अरे आईएमएफ झूठा है क्या? आईएमएफ ने भारत का सबसे ज्यादा साफ सुथरा शहर है ना, वहां पर नाले का पानी हमारे बच्चों के जहर बन जाता है। लेकिन जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि हर 6 महीने 3 महीने के बाद में जेएनयू इन पर चर्चा होगी और जवाबदेही गायब हो जाएगी। क्या मध्य प्रदेश के उस मंत्री ने इस्तीफा दिया? चर्चा इस देश में नहीं होगी। आप लोगों की बस डफली बजेगी, बजाते रहिए डफली। कोई चर्चा में इंटरेस्टेड नहीं है। उनके साथ बच्चे बोल रहे हैं, अरे प्रधानमंत्री को कोई नहीं मारना चाहता। बच्चे हैं। हम अपने प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं, बस हम चाहते हैं कि वोट चोर, इनको आप बच्चे कह रहे हैं। चाहते हैं कि वोट चोर प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ दे। वोट चोर प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ दे। चुनाव लड़िए ना, वोट चोर प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ दे। अरे चुनाव हो कह रहे हैं मैडम। अरे वोट चोरी हो चुकी है, वोट चोरी हो चुकी है। अरे वोट चोरी हो गई है। इलेक्शन कमीशन को बल्ला जो है छीन लिया जाए। गोदी मीडिया के बाद में इलेक्शन कमीशन ही गोदी में बैठ गया है। चुनावों का बचा कहां? मैं तो महाराजा रणजीत सिंह का राज चाहता हूं। मैं महाराजा रणजीत सिंह का राज चाहता हूं कि आपने नानी दादी से कहानी पक्का सुनी होगी। अगर बचपन से ही जेएनयू वाले वो उन लेफ्टिस्टों के आप चक्कर में नहीं आए होंगे तो वो कहानी जरूर सुनी होगी आपने। लोमड़ी को क्या नहीं मिल पाता है? अंगूर नहीं मिल पाता है। तो क्या बोलती है लोमड़ी? अंगूर खट्टे हैं। तो अब लोमड़ी कौन है और अंगूर कौन सा है वो मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ। ठीक है सर।
अब यूं ना जरा मिलाकर जफर इस्लाम दिल्ली के रईसजादों जफर से- इस्लाम इसका जवाब देंगे, फिर यूं आते ना हैं सर। मिलाकर दिल्ली के रईसजादों से सुनिए, यूं ना मिलाकर दिल्ली के रईसजादों से अमीर के हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलतों से। तो जिनको आप वाह, डिफेंड वाह, कर रही हैं, वाह, जिनको वाह, वाह, आप वाह। यशस्वी बोल रही आइए हैं, भाई, उन्हीं की जफर वजह से इस्लाम साहब, हमारा मुल्क 130वें यशस्वी मत नंबर बोलिए, पर है। बहुत दिक्कत उन्हीं की होती वजह से है, हमारे मुल्क बहुत में चिढ़ मचती है, ज़ोमैटो की कांटे डिलीवरी लग पर जाते 20 हैं, रुपए- चुभ जाते हैं। 20 रुपए में ओके सर, मैं अब मेरा आवाज देश का कम कर रही हूँ, युवा जफर 20 इस्लाम, और रुपए उसके में बाद मैं डिलीवरी ओपन कर रहा है करूंगी। उसी मुल्क में। मैं ओके, जफर इस्लाम साहब, गद्दी छोड़िए भाई, वोट चोरी के इल्जाम लग रहे हैं आप, गद्दी छोड़िए। धीमान साहब की पसंद का नेता आएगा तब लोकतंत्र जीवित होगा। आप समझ नहीं रहे हैं, एक आंख से हम जो तो वो देख चाहते रहे हैं हैं, कि उस एक आंख लोकतंत्र से वो में गद्दी चुनाव देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। वोटिंग पर काम हो सारा। मैं जवाब देता। अरे अब भाई इतने देर के बाद मौका मिला है, रूबिका जी ने मौका दिया, मुझे भी बोल लेने दीजिए। मैं तो पिछले आधे घंटे से सुन ही रहा आप लोग की बात। देखिए, ये पूरी लड़ाई जो है वो किसी भारतीय जनता पार्टी बनाम अपोजिशन नहीं है, ये मानसिकता की लड़ाई है। गुलामी की मानसिकता, देश विरोधी मानसिकता, टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता। हम जो है एक तरफ एंटी नेशनल फोर्सेस है देश में और उसके समर्थन में खड़े रहते हैं अपोजिशन के लीडर, खासकर राहुल गांधी जी खड़े रहते हैं, अक्सर खड़े हो जाते हैं उन लोगों के साथ। आज शर्जील इमाम और उनके साथ खड़े, पहले उससे पहले और किसी के साथ खड़े थे और कुछ लोग उनके साथ आज भी घूमते हैं। और ये भी जो स्टूडेंट यूनियन के पहले लीडर रहे हुए हैं, छात्र रहे हुए हैं, उनके साथ वो भी इनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये मानसिकता की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे 11 साल में जो सरकार रही है उसमें बहुत क्लैरिटी है और खासकर अगर आप देखिए कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है बहुत साफ है कि ऐसी मानसिकता जो उस देश को तोड़ने वाली मानसिकता है उसको किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। जब 7 लोगों में से 5 को अगर बेल मिलता है, 2 को नहीं मिलता है, तो उसके पीछे आपको समझना चाहिए उसके पीछे क्या, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। नहीं, देखिए मैं कपिल मिश्रा के बारे में 2 मैं मिनट किसी बोलकर जाइए। मैं जफर किसी साहब। बस सनी भाई आ रही हूँ, एक सेकंड बस रुक जाइए। हाँ, मैं 1 मिनट मैं अपने सब बात बोल के जाऊंगा, तो मुझे अपने मौके पे तो बोलने दीजिए, मैं तो सुन ही रहा आप लोगों को। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई जो है उस लड़ाई जो है 11 साल से हम लड़ रहे हैं, हमारी बिल्कुल क्लैरिटी है। ये जितना बोलते हैं कि नक्सलिज्म, टेररिज्म, इस पे किसने जो डिसाइसिव एक्शन लिया, हमारी सरकार ने लिया। उसके लिए आप गाली दीजिए, जितना गाली दीजिएगा मोदी जी को उतना ही जनता प्यार करेगी। इसलिए कि जनता को तो देख रहा है ना कि ये एक सरकार है जो जनता के हित में, देश हित में काम कर रही है। और आप जो है किसी आप कुर्सी पर है जिस पर नरेंद्र मोदी जी बैठकर ठीक है, परिवार के गुलाम मत होइए, लेकिन आप कहीं ना कहीं मानसिकता से हमें आपस में लड़वा रहे हैं। अरे भाई, मुझे तो उस कुर्सी पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी से दिक्कत है। मुझे नरेंद्र मोदी पर्सनली से कोई दिक्कत नहीं है। जनता की सेवा के लिए दिया है। मुझे मेरे प्रधानमंत्री के पद से दिक्कत नहीं है, पर उस पर जो बैठा हुआ हमने बजटरी एलोकेशन के बाद जो भी किया, जो बजटरी देश एलोकेशन के बाद आपको ऐसे अनाउंसमेंट कर दिया। राहुल गांधी ने नया स्कीम लेकर आए थे, क्यों वापस विड्रॉ कर लिया? इसलिए कि नया स्कीम के बारे में सोचा ही नहीं था, उतना देश का बजट नहीं जितना के अनाउंसमेंट कर दिया था। ये गलतियां आप करते हैं, जनता के सामने बेवकूफ आप करते हैं। जफर इस्लाम साहब रुकिए, आनंद जगन्नाथन कुछ कहना चाह रहे हैं। हैं। अभी जो सनी धीमान ने बात कही है सुन लिया ना आपने, वो कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री से कोई पर्सनल हमारा कोई वेंडेटा नहीं है, हमको तो कुर्सी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सनी मेरे भाई एकदम ठीक कह रहे हैं। मोदी जी और मैं तो कह रहा हूँ शाह जी को भी जो है गद्दी छोड़ देनी चाहिए। और सनी जी के पास 2 डफलियां हैं, एक अपने 2 मित्रों को रेवड़ियां और बाकी सबको बैसाखियां। रूबिका प्लीज देखिए। अच्छा रुकिए, रेवड़ी बैसाखी वो सब, अरे आज थोड़ा शायराना मूड में है सनी धीमान, आप समझ नहीं रहे। अभी परसों डपली बजी है तो वो भी तो शायरी करेंगे ना, गजब कर रहे हैं आप। हाँ ठीक है। नहीं देखिए, मैं सनी भाई से एकदम सहमत हूं। मोदी जी और शाह जी को दोनों को अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। सनी जी के पास 2 डफलियां हैं, एक डफली देंगे मोदी जी को, दूसरी देंगे शाह जी को और कहेंगे भाई डफली बजाओ, हम कर देंगे 100 मिलियन जो हैं गैस कनेक्शंस हम दे देंगे। ये 333 या IQ लेवल किसका दिखा रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है ट्रंप का दिखा रहे हो। लेकिन देखिए, मुझे 2 बात करनी है। मोदी जी जैसे आपने कहा 20-30 गालियां सुन चुके हैं, लोगों ने गंदी उनके कान पे जू नहीं रेंगता। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, भले आपको लगे प्रोवोकेटिव है, मैं इसलिए इस
हाँ, मैं बोलिए। इस मेरे हाँ, मेरे रूबिका देश के जी, जो बच्चे जो बीमार पड़े हैं, जो मरे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है रूबिका जी? आपका कलेजा नहीं खोलता क्या? जिम्मेदारी आप नहीं मानती क्या? नहीं, मेरा जो कलेजा जोमेटो खोलता नहीं है, सर, पर जो खून डिलीवरी कर मेरा रहे हैं खून 20 रुपए खोलता के, है, आपको कलेजा नहीं आपको खोलता उसके लिए है आपका मेरा। भारत अच्छा लगता है क्या? मेरा कलेजा नहीं खोलता है प्रभु, मेरा खून खोलता है। हाँ, अब बस आखिरी 20 सेकंड है। आनंद, 332 वो उससे ये चंडीगढ़ फेफड़े, का आपको उससे दिखा रहा हूं मैं, फेफड़े फूलते हैं 332 मैडम। हाँ, उससे फेफड़े फूलते हैं और ये सब देखकर मेरा खून खोलता है। गहरी सांस मत लीजिएगा। आपके यहाँ तो आप आपके लीजिए यहाँ तो गहरी एयर सांस, आप प्यूरीफायर पंजाब लगा में है होगा, प्रभु, पर इस देश आप का लीजिए गरीब गहरी हर सांस। रोज दीवान एक साहब की डिब्बी आवाज कम सिगरेट और पी रहा है। आनंद रंगनाथन आखिरी हाँ, comment। देखिए मैं आपको सीधा बताना चाहता हूं, फिलोसॉफिकल लेवल पे मैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट क्यों हूं? क्योंकि मैं डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चाहता। अगर कोई कह रहा है कि इन लोगों ने जिन्होंने कहा ये गंदे नारे लगाए हैं इनको प्रोसिक्यूट करो, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि इस देश में करोड़ों लोग सूर्य देवता को पूजते हैं, देवता मानते हैं, चंद्र को पूजते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जो जाके पता लगाओ कौन कौन सूरज को पूछ रहा है, चंदा को पूछ रहा है, किसी और को पूछ रहा है, उसको पकड़ के लेके आओ और उसको स्टोन करो जब तक वो मर ना जाए, स्टोन हिम टू डेथ। क्या आप कहेंगे मुझे प्रोसिक्यूट करना चाहिए? आप कहेंगी हाँ। लेकिन मैं यही कहूंगा, और ये जो वहां पे जॉन बैटेन से पूछ लीजिए, ये किंग्स जेम्स बाइबल कहती है, ये ड्यूटरोनॉमी 17:3-2, फाइंड आउट हु इज वर्शिपिंग अदर गॉड्स अदर देन मी, सन एंड द मून, catch them, stone them to death. ओहो, पर we are not here to discuss the religious scriptures, आनंद। मैं यहाँ पे not a कुरान, matter of बाइबल, religious, we गीता, accept them. पुराण, रामायण और गुरु We ग्रंथ don't साहिब cross- थोड़ी वो डिस्कस करने आई हूँ। भाई सबके अपने जो रिलीजियस किताबें हैं वो उनके लखते जिगर होती है, वहां जाएंगे तो फिर आस्था पर चोट पहुंच जाती है। मैं कह रही हूँ वहां पे जाना नहीं, लेकिन जहां पर जाने से रोका जा रहा है वहीं लगातार जाकर कब्र खोदना ये देश में चल रहा है।